प्राचीन बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती। वह ना तो स्नान करती, ना किसी देवता का पूजा करती। प्रातःकाल उठते ही भोजन करती, बाद में ही अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण बहुत दुखी था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ कन्या पैदा हुई। वह धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। वह प्रातः स्नान करके विष्णु का जाप करने लगी, बृहस्पति देव का व्रत करने लगी। अपनी पूजा पाठ को समाप्त करके पाठशाला जाती और अपनी मुट्ठी से जो भरकर मार्ग में डालती, वे सोने के हो जाते। वो तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह कन्या सूप में सोने के सौंफ कर रही थी, तब उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जो फटने के लिए सोने का सूप कहाँ होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव की प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह जो फैलाती हुई पाठशाला गई और जब लौटकर जो बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से रास्ते में सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो सौंफ कर रही थी साफ कर रही थी कि उस समय नगर का राजपुत्र वहां होकर से निकला। कन्या के रूप में देखकर वह मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन तथा जल का त्याग कर दिया। उदास होकर लेट गया। राजा को यह बात का पता लगा। वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा कोई अन्य कारण है तो बताओ, वही कार्य करूंगा जिसने तुम्हारी प्रशंसा हो। राजकुमार ने अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप और जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बोला, पुत्र, यदि ऐसा है तो उस कन्या का पता बताओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य कराऊंगा। राजकुमार ने अपने पिता को उस लड़की के घर का पता बताया। राजकुमार के बताए गए पते के अनुसार मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या का विवाह होते ही ब्राह्मण के घर में पहली पाती गरीबी आ गई। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक दिन ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता से घर का सारा हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सारा हाल सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर पता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण को समय सुखपूर्वक बीता। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण ने फिर अपनी बेटी के यहाँ गया। सारा हाल बता तो बेटी बोली, पिताजी, आप माताजी को लेकर यहाँ आइए, मैं उन्हें विधि बताऊंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर बेटी के घर पहुंचा तब माँ को समझाते हुए कहा, माँ, प्रातः उठकर स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करे, तब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर भोजन कर लेती और एक दिन उसकी बेटी को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी माँ को रात कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसने अपनी माँ को कोठरी से निकाल स्नान आदि करा के पूजा पाठ करा। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार व्रत रखने लगे। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और पुत्रवती हो गई और बृहस्पतिवार की कृपा से ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी इस लोक से सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुई। इस तरह ये कहकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गया। जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा जंगल में लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया और उसने उस दिनों की अपेक्षा धन उसे अधिक मिला। जैसे उसे महाराज बोल के गए थे, वो साधु महाराज बोल के उससे ज्यादा धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया, परंतु दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव फिर नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा विशाल यज्ञ के आयोजन किया। पूरे शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए, ना चूल्हा जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करेंगी। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा बना राजा कुछ देर बाद पहुंचा।
इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे कि राजा की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर हार टंग लटका हुआ था। रानी को हार वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया। उसने उसी समय पुलिस को बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्मों का कर्म मुझे दुख प्राप्त हो रहा है, और उन्हीं साधु को याद करने लगा कि जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव के साधु के रूप में प्रकट हुए और कहा, उसकी दशा को देखकर कहने लगे, मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति देव बार के दिन जेल के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा कर, तू सभी कष्ट से दूर हो जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, तुमने जिस आदमी को जेल में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खोटी पे लटका हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति जी की आज्ञा के अनुसार लकड़हार अपने नगर चल गए। राजा जब अपने नगर निकट पहुंचा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर बन गए। राजा ने पूछा, किस बाग और धर्मशालाएं हैं? तब नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी ने बनवाए हैं। तो राजा आश्चर्य हुआ। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा लौट आए तो उसने बांदी से कहा, दासी देख, राजा हमें कितने बुरे हालात में छोड़ गए थे, वह लौट ना जाए, कहीं वो दोबारा लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। आगे अनुसार रानी दासी दरवाजे पर खड़ी होगी। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ लिवा ली। तब रानी ने कहा, हम यह सब धनवर्षति देव के व्रत के प्रभाव से हुआ। राजा ने निश्चय किया, 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी करूंगा और व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार कहानी करता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह विचार करना राजा घोड़े सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चला गया। मार्ग में उसे देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लेकर जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा ने कहने लगा, भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वह बोले, लो, हमारा आदमी मर गया और इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दुपट्टे में चने की दाल निकाली और जिससे कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त होगी तो राम राम करके मुर्दा उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग पे एक किसान खेत में हल चलता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया और जोत लूंगा। जाओ, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा वहां से चलने लगा कि राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। तब उसने देखा तो वो अपने पुत्र से हाल पूछा और बेटे ने सारा हाल बताया। तो बुढ़िया दौड़ी उस राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत में चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया को खेत में जाकर उसने सुनते ही बैल खड़े उठे हुए। किसान के पेट में दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने अपने भाई की खूब खातिरदारी की। एक दिन प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। सुबह तो राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन बोली, भैया, यह नगर ऐसा है जहाँ पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, उसके बाद अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखूं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई। उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत में एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसने मालूम था कि यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई को कथा सुनने के लिए कुमार
से कहा कि वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने बहन से कहा, बहन अब हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास ने कहा, हाँ चली जाओ, परंतु लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, वह जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या आगे करोगी। भाई बड़े ही दुखी मन से राजा नगर लौट गया। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, मैं नीरवंशी राजा हूँ, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। और उसने कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, बृहस्पति देव हमने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, जा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। रानी की ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में गर्भ एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, रानी स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना औलाद के नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन आई और शुभ समाचार सुना तो बड़ी खुश हुई, बधाई लेकर आई, अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई ना। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हारे औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में कामना है वह सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति वर का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, बृहस्पति देव उसकी